प्रभु जी, जैसे आज का टॉपिक था कि भगवान हर सिचुएशन में पूछते हैं कि हाँ, मैं ही चाहूँ। ऐसी परिस्थिति हो गई है मेरी भी। प्रभु जी ने पहले मना किया कि हाँ, क्लास नहीं करना, मंदिर जाके क्लास नहीं करना, मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं क्लास के लिए नहीं जाती अब मंदिर। पर उन्हें अब ये भी हो रहा है कि अब मैं घर में भी क्लास कर रही हूँ, उनसे भी दिक्कत हो रहा है कि हफ्ते में 1 दिन कर लो, कोई बात नहीं, रोज़-रोज़ क्या क्लास में लगी रहती है। जैसे मैं सुबह की क्लास ये लेती हूँ मंत्र मेडिटेशन, उसके लिए भी मना कर रहे हैं। और बच्चों ने कंठी धारण कर रखी, उसके लिए भी बोल रहे हैं। बच्चों को खुद पहनी बच्चों को भी पहना दिया। आगे का भविष्य क्या होगा, शादी कैसी होगी? क्योंकि जब देख लेंगे। अभी तो जो सिचुएशन है वो तो सही रहने दो। और एक जेठ जी की लड़की है, उन्होंने भी धारण किया था, तो जेठ जी ने उनका उतरवा दिया कि नहीं, उतार दो। तो उनकी लड़की तो उतार दी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उतारे। जबकि मेरा बेटा 7 साल का है, मैंने अभी उसका नहीं, मतलब उसे कंठी धारण नहीं करवाया, सिर्फ मेरी बेटियां ही पहन रखी और मैंने। कह रही है अपना की तो की, बच्चों का भी वो कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करे प्रभु जी? देखिए वही है माता जी की, ये कई बार हमने इसको डिस्कस किया था कि और अभी भी वही चीज बताया कि हम यही रिक्वेस्ट करेंगे बहुत हम्बली कि आप जो बोलो मैं करने के लिए रेडी हूँ, जितना बोलो जो करने के लिए। बट कुछ चीजों से हम हर चीज में स्ट्रिक्ट, मतलब जैसे अभी उन्होंने बोला कि ठीक है मंदिर जाना ये वो, तो चलो ठीक है, कुछ चीजें एक्सेप्ट करें, अच्छी बातें करना चाहिए। क्योंकि सारी बात पे ही हम अगर अडिग हो जाएंगे तो फिर होगा कि हम कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। तो ठीक है, बट कुछ चीजों के लिए तो फर्म रहना, क्योंकि फिर अगर हम ही फिर टोटली ही फिर अगर ड्राई हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बाकी हर चीज करने के लिए रेडी हो जाइए। बाकी बोले डेली आप ऑफिस से ही आपका पैर दबाते हैं, है ना, आपका फेवरेट खाना खिलाते हैं, सब प्रभु करने। जी, मैं सब चीज करती हूँ, सब चीज करती हूँ। अभी मैं छत पे आई हूँ चल के, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछना था तो। तो बोलिए कि सब मैं बोलिए कि सभी चीज करने के लिए मैं रेडी हूँ, बस सिर्फ इस पे आप दया करो मेरे ऊपर। तो कई बार हम्बल बन जाने पे भी लोगों को एक थोड़ा अंदर से तो भाव रहता है कि अच्छा चलो मेरे कंट्रोल में है ना, दया दया करने के लिए बोल रही है, तो कई बार दया आ जाता है। जब हम थोड़ा ऐसा ईगो वाइज करते हैं तो थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा ईगो क्लैश होता है, बट जब हम दया के लिए बोलते हैं, थोड़ा अपना ईगो एकदम नीचे करके लेके चले जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा अच्छा फील होता है कि चलो मतलब कुछ तो मेरी इज्जत है, खुश हो जाता है व्यक्ति, है ना। तो ठीक है, तो इसीलिए उस तरीके से करिए कि बाकी सारा चीज ठीक है। और फर्म तो रहना, कुछ चीजों के लिए वही है कि हम हम्बल रहेंगे, विनम्र रहेंगे, बट कुछ चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उससे कर दिया तो उनका भी अहित है, हमारा भी अहित है। लेकिन अगर हम टिके रहें तो थोड़े समय तक तो चीजें डिफिकल्ट रहेंगी, और डेफिनेटली एक टाइम आएगा, अगर हम जेन्यूनली ह्यूमिलिटी के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं ना, तो उनका हृदय एक नहीं तो आज नहीं तो कल पिघलेगा। तो उनकी भी सेवा करनी है, बट भगवान को टोटली इग्नोर करके तो नहीं। क्योंकि अगर हमारा संग बिल्कुल ही छूट जाएगा, अब डेली हमारा डिस्कशन हो रहा है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये भी छूट जाएगा तो फिर फिजिकल एसोसिएशन भी छूट जा रहा है, तो फिर कैसे भक्ति करेंगे? बिना संग के तो भक्ति नहीं हो पाएगी, व- संभव ही नहीं है। वही बात मैं भी बोलती हूँ, तो कहते हैं दुनिया में इतना लोग भक्ति कर रहे हैं तो उसको संघ की जरूरत है, ऐसी बोलते हैं। देखिए और क्या है कहते हैं कि तुम लोगों का ना ब्रेन वॉश हो गया है तीनों का। सब मेरा बोलते हैं ब्रेन वॉश नंबर 1 है, और मेरी बेटियों का फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे करके नाम रख रखे हैं। देखिए देखिए नाता जी, ये करना है कि मतलब ज्यादा वो आर्गुमेंट करने से तो फायदा नहीं है। सिंपली ये बताइए कि मुझे ना अच्छा नहीं, मतलब मुझे जब मैं नई सेशन करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं फील होता है। सेशन करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, शांति शांति मिलती है। तो ये शांति मिलती है तो प्लीज आप थोड़ा करने दीजिए, ताकि मेरा मन थोड़ा शांत रहता है। कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति को और डर जाता है कि ये एसोसिएशन और ये वो ये सारा बड़ी, अब वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहिए कि ये करने से ना मेरा मन शांत रहता है ना, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर थोड़ा डर जाते हैं कि अच्छा अच्छा, गुस्सा आएगा तो फिर कहीं मेरे ऊपर भी आ जाए। तो बढ़िया है, गुस्सा शांत रहे तो अच्छा है। खाना टाइम पे मिल रहा है बोल दीजिए, मुझे फिर गुस्सा आता है, मुझे कुछ खाना बनाने का मन नहीं करता है, मन करता है सब उठा के फेंक दें।
तो प्रभु जी, जबकि मैं ना सबको देखती हूँ, सब बैठ के क्लास लेते हैं। मैं बैठ के ना शाम ना सुबह मैं कोई सी भी क्लास बैठ के नहीं लेती हूँ। सुबह भी रहता है प्रसाद बनाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, वो भी करती हूँ। शाम को भी प्रसाद ही बनाना रहता है ऐसे टाइम में। मैं हमेशा मतलब जब भी क्लास होती है मैं किचन में ही रहती हूँ। एक हाँ होता है कि हाँ, इंसान काम छोड़ के बैठ गया क्लास लेके, बस फ़ोन लगा दिया, अपना चल रहा है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। बस ऐसी ऐसी चल रही है भक्ति, तब भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मतलब वही है कि तो बट कंप्लेन मत करिए। क्या है कि नेगेटिव इमोशन आपके हृदय में भी रहेगा ना तो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फिर सब, देखिए ग्रॉस लेवल पे चीजें जैसे होती हैं सटल लेवल पे भी होती हैं। तो आपके मन में नेगेटिव भावना उनके लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो वही फ्यूएल है। आप ये चीज समझिए कि आपके हृदय में अगर उनके प्रति कुछ द्वेष आएगा, क्रोध आएगा ना, तो उनके क्रोध के लिए वही ईंधन बन जाएगा। तो आप क्रोध मत करिए, जेन्युइनली आप प्रार्थना करिए उनसे, और उनके प्रति कोई क्रोध और द्वेष मत रखिए, गुस्सा मत रखिए। सिंपली बोलिए कि ये चीज मेरे लिए मैं करती हूँ तो मुझे थोड़ा मन शांत रहता है ना, और ठीक रहता है, मतलब मैं खुश रहती हूँ। तो मेरी खुशी के लिए आप इतना करते हो एक्चुअली। जब हम कई मैं बता मतलब कई बार जब मोस्टली ईगो क्लैश होता है, तो लेकिन जब जी, बहुत हम्बली अगर बोलते हैं ना तो सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि ये तो सच में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है कि आप खाना नहीं बना रही होती, बोलते अपना खाना खुद से बनाओ मुझे क्लास करना है, तो ये तब समझ में आता। बट आपको प्रसादम बना रही हैं, इससे बाकी कार्य करते हुए अगर आप क्लास सुन रहे हैं तो उससे नुकसान तो कुछ नहीं है। बस एक ही चीज का है कि थोड़ा सा ईगो का। तो बच्चों को भी बोलिए कि उनको वो बच्चे भी मतलब उनको कुछ नहीं बोले, उनको भक्ति से रिलेटेड ज्ञान नहीं दे। आप भी उनको मत दीजिए, अपनी भक्ति करते रहिए आप लोग। धीरे धीरे प्रसाद खा रहे हैं, आप नाम जप कर रही हैं, तो अपने आप ही आएंगे। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही हो जाता है अहंकार का ना, वो ईगो लगता है कि ये मतलब थोड़ा सा ये होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति थोड़ा ये हो जाएगा तो फिर हम बच्चे फिर मेरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे ही शास्त्रों का ज्ञान देने लगेंगे, तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, कई सारे वो अल्टीमेटली वो ईगो के लेवल पे रहता है। तो वो फिजिकल लेवल पे भी करिए कि आपका कोई काम नहीं छूट रहा है, सब कुछ मैं करने के लिए रेडी हूँ, आप जो बोलो। और जो फिजिकल लेवल की इनसिक्योरिटी दूर करिए, इनसिक्योरिटी है बेसिकली, वो थोड़ा दूर करिए। और मानसिक रूप से भी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मुझे नहीं पूछेंगे, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अब वो कर रही है, तो फिर बच्चे लोग भी सोचेंगे कि अच्छा इनमें इनमें तो ज्यादा पता है। और कई बार बच्चे बोल भी दे देते हैं, क्योंकि शुरुआत में हम तो इंथुजियास्टिक रहते हैं, तो कई बार सारा ज्ञान घर पे ही प्रकट कर देते हैं कि आपको पता है कितने नहीं। बच्चों को तो प्रभु जी मैं मना करती हूँ कि कुछ मत बोलो, कोई भी कुछ भी बोले बस चुपचाप सुन के रह जाओ, मत दो, चुपचाप रहो, शांत रहो ना, जो भी भक्ति कर रही हो ना, वो भी छोड़ देंगे। सबसे दिक्कत प्रभु जी को ये हो गया ना कि बच्चे बाहर का नहीं खा रहे हैं। मैंने बोला कैसे पिता हो कि आप बच्चे बाहर का नहीं खा रहे, तो अच्छी बात है ना, कुछ भी खाना हो मैं घर में बना के देती हूँ, तो आपको अच्छा मानना चाहिए, बाहर की कितनी गंदगी चीज होती है, तब भी उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। खुद नहीं पैसा खाती, भी बच्चों कितना को भी नहीं बर्बाद खा होता है, देती। जी, पैसा कितना बर्बाद होता है, स्वास्थ्य कितना बर्बाद होता है। बट समझ में आएगा माता जी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा, यही तपस्या है माता जी एक्चुअली। अब देखिए कि कलयुग में यही तपस्या है। हम लोग सतयुग द्वापर इसमें तो बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, जाके जंगल में चले जाते थे, एक पैर पे खड़े हो जाते थे, है ना। तो कितना भी कई कई कैसा भी अपना वातावरण होता था उसमें टॉलरेट करते थे। तो यही यही हमारे लिए यही तपस्या है, भक्ति करने का, कि जो ये विपरीत परिस्थिति आती है वही तपस्या है। तो उस तपस्या को करते रहिए, और हृदय से बस क्रोध द्वेष भावना मत लाइए हृदय में किसी के भी प्रति। और जेन्युइनली भगवान से प्रार्थना करिए। अगर जो अंदर भाव आ रहा है, भगवान का नाम जप करते हुए रो भी लीजिए, तो हो जाएगा माता जी। मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं वो भगवान इस तरह की परिस्थिति से हमारा भी पॉलिसियों को भी तोड़ रहे हुए हैं, है ना। हमारे जी प्रभु जी। हमारे अंदर भी जेन्युइनली हम्बल बनाने के लिए भी भगवान ऐसा करते हैं कि हम अल्टीमेटली भगवान के नाम का शेल्टर ले। तो खूब हृदय से नाम जप कीजिए कि भगवान प्लीज हेल्प कीजिए, ऐसा खूब हृदय से नाम जप कीजिए। तो देखिए डेफिनेटली होगा, है ना, डेफिनेटली होगा। अभी कई सारे डिवोटीज इसके उदाहरण हैं। अभी एक हमारे और डिवोटी हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था बीच में, वो प्रभु जी हैं, तो उनके घर में कोई बात, उनसे सब बात करना छोड़ दिए थे, उनकी मम्मी बात करना छोड़ दी थी। मतलब ऐसा ऐसी स्थिति आ गई थी, तो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, अच्छी चीज कर रहा हूँ, तो ऐसा हालत है, पत्नी नहीं बात कर रही है ठीक से, बच्चा ठीक से मुंह से बात नहीं कर रहा है, ऐसा करके। बट भगवान की कृपा से कुछ समय में ही फिर बच्चे फैमिली सभी ने एक्सेप्ट कर लिया, अभी सभी लोग करने, मतलब वो लोग भी अभी करना शुरू कर दी। तो ऐसी टफ सिचुएशन थोड़ी आती है ना। टफ टफ सिचुएशन तो आती है, कुछ समय के लिए हो सकता है। हमारी तपस्या 6 महीने में पूरी हो जाए, किसी की 6 साल लगे, बट तपस्या तो रहेगा।
है ना। और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हमारा ही प्यूरिफिकेशन के लिए है, हमारा ही द्वेष पे कंट्रोल करना सिखाने के लिए, क्रोध पे कंट्रोल करना सिखाने के लिए, है ना, और विनम्र बनाने के लिए, भगवान का शेल्टर लेना सिखाने के लिए ये सारा अरेंजमेंट है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और उस दिन शोभा यात्रा थी, जाने के लिए तो बोल दिया, कह रहे हाँ जाओ, रैली में जा रही हूँ कि ठीक है मैं रैली में ही जा रही हूँ। आपके लिए रैली है पर मेरे लिए तो यात्रा से कम थोड़ी है। ये बोला आपने माता जी, ये जी बोला, ये प्रभु जी। बहुत गलत किया आपने बोला ऐसा। तो ये इसलिए रोक रहे हैं आपको, अभी समझ में आ रहा है क्यों रोक रहे हैं? तो अभी यही रीजन है, समझी? जी प्रभु जी। तो इस पे कंट्रोल कीजिए, है ना, इस पे जी कंट्रोल करिए। यही रीजन है, क्यों देख रहे हैं कि ये तो जितना जानेगी उतना ज्यादा और ये करेगी, मेरा बैंड बजाएगी, है ना। तो जब जाने दे दिया तो फिर आपको क्यों आर्गुमेंट करना है, क्यों झगड़ा करना है? तो फिर प्रॉब्लम किस में आ रहा है, आप भी बताइए, आपके हस्बैंड में आ रहा है, आप में है? आप उनको प्रभु जी बोले तो मतलब उल्टा वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए ना, कभी प्रभुपाद जी के लिए कुछ बोलेंगे और कम से उनको कम क्या आचार्य पता के है बारे माता में तो जी, कुछ मत बोलो। उनको क्या पता है कौन क्या है? तो उनको क्या पता है? आपको धीरे धीरे आप आराम से करिए भक्ति, आप उनको प्रसाद के लिए, एक समय आएगा माता जी, छोटा बच्चा होता है, पॉटी कर देता है, उसी से खेलने लगता है, भी क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर करना ही सॉल्यूशन है ना। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो फिर तो, और देखिए आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं कि आप जितना उनसे झगड़ा करेंगी, वो ये नहीं सोचेंगे, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो भगवान के विषय में या भक्तों के विषय में बोल रहे हैं, इसलिए आप झगड़ा कर रही हैं। वो सब भूल जाएंगे, उनको एक ही चीज याद रहेगी कि आप भगवान के कारण उनसे झगड़ा कर रही हैं। तो फिर क्यों भक्ति करने देंगे? उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो समझिए। समझ रही है ना, उनको क्या समझ जी रहे हैं, उनको तो यही दिख रहा है कि ये भक्ति आप दोनों के बीच के झगड़े का कारण है ना। समझ रही है ना। जी जी। तो इसलिए ये कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है।